गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पाठ 9 विशेषण पढ़ेंगे। देखो, पढ़ो और समझो। सुभाष चंद्र बोस महान व्यक्ति थे। लकड़हारा गरीब है, राजा दयालु था। उपयुक्त वाक्यों में आए रंगीन शब्द महान, गरीब और दयालु किसी न किसी की विशेषता बता रहे हैं। महान शब्द सुभाष चंद्र की, गरीब शब्द लकड़हारे की और दयालु शब्द राजा की विशेषता बता रहे हैं। अतः ये शब्द विशेषण शब्द है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे विशेषण और विशेष्य: दो पुस्तकें, स्वस्थ पौधा, सुंदर फूल, राष्ट्रीय गान, ऊपरी कमरा। इसमें विशेष्य है पुस्तकें, पौधा, फूल, गान, कमरा, और इसकी विशेषता बता रहे हैं। विशेषण है दो, स्वस्थ, सुंदर, राष्ट्रीय और ऊपरी। विशेषण के भेद: विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। पहला है गुणवाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, दशा, स्थिति, आकार, स्वभाव आदि का बोध होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे रमन बुद्धिमान छात्र है, छात्र तो है लेकिन कैसा है? बुद्धिमान। भालू बीमार है, भालू है लेकिन कैसा है? बीमार है। लड़का स्वस्थ है, लड़का है लेकिन कैसा है? स्वस्थ। उपयुक्त वाक्यों में बुद्धिमान, बीमार और स्वस्थ क्रमशः रमन, भालू और लड़के के बारे में जानकारी दे रहे हैं। उनके गुण, अवस्था के बारे में पता चलने के कारण उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। कुछ गुणवाचक विशेषण इस प्रकार है: गुण बताने वाले: अच्छा, बुद्धिमान, चतुर, दयालु, ईमानदार। दोष बताने वाले शब्द: बुरा, मूर्ख, धूर्त, बेईमान, कृपण आदि। रूप रंग बताने वाले शब्द: काला, गोरा, हरा, नीला, सुंदर, कुरूप आदि। आकार बताने वाले शब्द: बड़ा, छोटा, ऊंचा, तिकोना, लंबा आदि। अवस्था बताने वाले शब्द: स्वस्थ, कमजोर, पतला, मोटा, धनी, निर्धन आदि। स्वाद बताने वाले शब्द: खट्टा, नमकीन, कड़वा, मीठा आदि। स्वभाव बताने वाले शब्द: हंसमुख, क्रोधित, व्यग्र, शांत आदि। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। संख्या नाम से पता चल रहा है गणना योग्य, जिनकी काउंटिंग की जा सके, जिनको गिना जा सके। गणना योग्य वस्तुओं की संख्या का बोध कराने वाले विशेषण संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे भूकंप में सैकड़ों मकान ढह गए, मैंने 3 पतंगे खरीदी। इसमें सैकड़ों और 3 काउंटेबल है। संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। पहला निश्चित संख्यावाचक और दूसरा है अनिश्चित वाचक संख्यावाचक। पहला है निश्चित संख्यावाचक। जिस विशेषण शब्द से निश्चित संख्या की जानकारी मिलती है उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 8, 12, 50, 3, 5, 7, 9, 10 आदि। दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक, जिसमें अपने को संख्या के बारे में पता नहीं है कि वो कितने हैं। जिस विशेषण शब्द से निश्चित संख्या की जानकारी नहीं मिलती है उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कई, कुछ, थोड़ा, अनेक आदि। तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से माप तोल की जानकारी मिले उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 किलो आलू दे दो, आलू देना है लेकिन कितने? 2 किलो। बाल्टी में थोड़ा पानी डालो, पानी डालना है लेकिन कितना? थोड़ा। उपयुक्त वाक्यों में 2 किलो और थोड़ा माप तोल बता रहे हैं, इसलिए ये परिमाणवाचक विशेषण है। परिमाणवाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं।
पहला है निश्चित परिमाणवाचक और दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक। जो विशेषण निश्चित मापतोल की जानकारी देते हैं उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 3 मीटर कपड़ा, 4 लीटर तेल आदि। इसमें निश्चित है कि 3 मीटर ही कपड़ा है और 4 लीटर ही तेल है। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेषण निश्चित मापतोल की जानकारी नहीं देते हैं उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ दूध, थोड़ा पानी आदि। इसमें वस्तुओं की कितना है उसका पता नहीं चलता, कुछ दूध, थोड़ा पानी आदि। तो आपने अभी 3 विशेषण के बारे में पढ़ा। अगला अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे चौथे विशेषण के बारे में।